कल की लड़की मुझे कानून सिखा रही है। इंस्पेक्टर साहब, जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। किसी नेता की बेटी है या कोई आईएएस अफसर? तेरे जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। मुझे साधारण कपड़ों में देखकर हल्के में मत लीजिए इंस्पेक्टर साहब। कौन है तू? किसी नेता की बेटी है या कोई आईएएस अफसर? राजस्थान की राजधानी, जहां गुलाबी दीवारें तो थीं, लेकिन गरीबों की जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। सुबह सुबह सब्जी मंडी में रौनक लग जाती थी। एक कोने पर छोटा सा ठेला लगा था। ठेले पर ताजी सब्जियां सजी थीं। हरी मिर्च की तेज खुशबू, लाल गाजर, हरा पालक, फूल गोभी, आलू, सब सुबह के बगीचे से तोड़ा हुआ। ठेले वाली थीं 56 साल की सुशीला देवी। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, लेकिन मुस्कान ऐसी कि ग्राहक बार बार आते। वे जोर से पुकार रही थीं, आइए दीदी, ताजी सब्जियां हैं, सुबह की ताजी, घर का स्वाद दोगुना हो जाएगा। भैया, बच्चों के लिए हरी सब्जी ले जाइए। सुशीला देवी की जिंदगी का एक ही सहारा थी, उनकी इकलौती बेटी अवनी। इंडियन आर्मी में कैप्टन, लेह लद्दाख की ऊंची चोटियों पर देश की रक्षा करती थी। जब कोई पूछता, सुशीला ताई, आपकी बेटी क्या करती है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। मेरी अवनी बॉर्डर पर देश की लाज बचाती है। लेकिन अवनी को कभी नहीं बताया कि मां ठेला लगाकर सब्जी बेचती हैं। सुशीला देवी नहीं चाहती थी कि बेटी ड्यूटी छोड़कर चिंता करे। वह बस रात को बेटी की यूनिफॉर्म वाली फोटो देखकर मुस्कुराती और दुआ मांगती। आज मंडी में भीड़ अच्छी थी। एक ग्राहक आई, ताई पालक कितने का? सुशीला देवी मुस्कुराई, 30 रुपये किलो दीदी, एकदम ताजा। ग्राहक ने 4 किलो लिए। सुशीला देवी ने पैसे गिने और मन में सोचा, आज अच्छी कमाई है। अवनी की अगली छुट्टी पर उसके लिए नई साड़ी लाऊंगी। तभी मंडी के प्रवेश द्वार से 2 पुलिस जीपें आकर रुकीं। उनमें से उतरा इंस्पेक्टर जगदीश मीणा, उम्र 47 साल, कद भारी, मूछें तनी हुई, आंखों में घमंड। उसके साथ सब इंस्पेक्टर रवि और 4 कांस्टेबल। जगदीश सीधा सुशीला देवी के ठेले के पास आया और गरज कर बोला, अरे बुढ़िया, फिर यहीं ठेला लगा रखा है? कितनी बार बोला, मंडी के बाहर अवैध कब्जा नहीं चलेगा। सुशीला देवी का दिल बैठ गया। हाथ जोड़कर बोली, साहब, कोने में लगा है, किसी को रास्ता नहीं रोका, बस गुजारा है साहब। जगदीश जोर से हंसा, गुजारा? और इस महीने का हफ्ता कहां है? सब्जी अच्छी बिक रही है ना? सुशीला देवी की आवाज कांप गई। साहब, अभी तो 12 दिन ही हुए हैं, कमाई कम है, अगले हफ्ते 2 गुना दे दूंगी। अगले हफ्ते? जगदीश की आंखें लाल हो गईं। हमें मूर्ख समझ रखा है? उसने रवि की तरफ इशारा किया। रवि ने आगे बढ़कर ठेले से एक पुड़ी पालक उठाई और जीप में डाल दी। फिर ठेले को जोरदार लात मारी। पूरा ठेला पलट गया। ताजी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। पालक कीचड़ में मिल गया, गाजर लुढ़क गईं, फूल गोभी कुचल गई। सुशीला देवी की सारी मेहनत, अवनी के लिए रखे पैसे, सब बर्बाद। सुशीला देवी जमीन पर बैठ गईं। आंसू बहने लगे, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। वे बस बिखरी सब्जियों को देखती रहीं। जगदीश ने एक गाजर उठाकर छकी और बोला, ताजी हैं, लेकिन अगली बार हफ्ता नहीं दिया तो ठेला हमेशा के लिए जब्त। और ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अंदर कर देंगे, समझी? पुलिस वाले हंसते हुए चले गए। मंडी की भीड़ चुप देखती रही। कोई बोला नहीं। पास की चाय की दुकान पर काम करने वाली लड़की, नाम था रिया, सब देख रही थी। वह सुशीला ताई को 12 साल से जानती थी। उसने चुपके से फोन निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। रिया ने सोचा, यह वीडियो अवनी मैडम तक पहुंचना चाहिए। उसी शाम रिया ने वीडियो अवनी को भेज दिया। मैसेज लिखा, मैडम, ताई के साथ ऐसा हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। लेह की बर्फीली चोटियों पर कैप्टन अवनी शर्मा ड्यूटी पर थीं। रात का समय, चारों तरफ खामोशी। तभी फोन वाइब्रेट किया। वीडियो देखते ही अवनी का खून खौल उठा। मां को लात मारते देखा, सब्जियां बिखरते देखा, मां के आंसू। कुछ पल वह स्तब्ध रही, फिर गुस्से से मुट्ठी कस ली। यह बर्दाश्त नहीं होगा। अवनी ने तुरंत कमांडिंग ऑफिसर से इमरजेंसी लीव मांगी। सर, घर में बहुत जरूरी काम है, मां अकेली हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, सब ठीक तो है अवनी? जी सर, लेकिन जाना जरूरी है। अगले दिन अवनी घर पहुंची। सुशीला देवी घर में अकेली बैठी थीं, आंसू पोंछ रही थीं। अवनी ने दरवाजा खटखटाया। मां! सुशीला देवी चौंक गईं। अवनी बेटी, तू इतनी जल्दी?
अवनी ने मां को गले लगाया, आंखें नम थीं। मां, सब ठीक तो है? सुशीला देवी मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटी, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान। अवनी चुप रही, फिर बोली, मां, मुझे सब पता है, मंडी में क्या हुआ? सुशीला देवी की आंखें भर आईं। बेटी, छोटी बात, पुलिस वाले हफ्ता मांग रहे थे, मैंने मना किया तो ठेला पलट दिया। तू चिंता मत कर। अवनी की आवाज भारी हो गई। मां, उन्होंने आपको हाथ उठाया, आपकी मेहनत बर्बाद की, और आप कह रही हैं छोटी बात। मैं आर्मी में देश की सेवा करती हूं, लेकिन मां की इज्जत पर हाथ पड़ने दूंगी नहीं। सुशीला देवी ने बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी, वो पुलिस वाले हैं, उनके साथ पंगा मत ले। मां हूं, तेरी सलामती मांगती हूं। अवनी ने मां की आंखों में देखा। मां, वादा करती हूं, सब ठीक हो जाएगा, कानून के रास्ते से। अवनी सादी सलवार कमीज पहनकर निकल पड़ी। पहले उसने अपनी 3 सबसे करीबी सहेलियों, दोस्तों को फोन किया। पहली, मेजर सोनिया, आर्मी में ही सैट ट्रेनिंग की। दूसरी, इंस्पेक्टर नेहा, ईमानदार पुलिस अफसर, जयपुर से बाहर पोस्टेड। तीसरी, पत्रकार दीक्षा, न्यूज चैनल में अन्याय के खिलाफ आवाज। सबको मैसेज, आज शाम जयपुर पहुंचो, मां की इज्जत का सवाल है। शाम तक चारों एक छोटी चाय की दुकान पर मिली। अवनी ने वीडियो दिखाया, सबका गुस्सा भड़क उठा। सोनिया बोली, यह अन्याय है, प्लान क्या है? अवनी शांत स्वर में बोली, सब कानूनी। कल मैं उस रास्ते से जाऊंगी जहां जगदीश का नाका है। फर्जी चालान काटते हैं, रिकॉर्ड करूंगी, फिर थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश। दीक्षा, मीडिया तैयार रखो। नेहा, ऊपर के अफसरों से बात करो। सोनिया, बैकअप रहो। सब सहमत। खामोशी से तूफान लाएंगे। अगले दिन अवनी ऑटो में बैठी। ड्राइवर को कहा, उस रास्ते से। ड्राइवर घबराया। मैडम, वहां इंस्पेक्टर जगदीश मीणा का नाका है, फर्जी चालान वसूली। अवनी बोली, चलो वहीं से। नाके पर जगदीश एक कार रोककर पैसे ले रहा था। ऑटो आया तो रोका। नीचे उतर, चालान। अवनी उतरी। साहब, गलती क्या? जगदीश बोला, 2000 रुपये निकाल। अवनी ने रिकॉर्डिंग शुरू की, चुपके से। पैसे निकाल वरना जब्त। अवनी चुप रही, बोली, खामोशी कमजोरी नहीं साहब, तूफान की तैयारी है। जगदीश हंसा और जाने दिया। फिर अवनी थाने गई। एसएचओ राजेश मीणा पैर रखकर बैठा था। जगदीश भी था। अवनी बोली, रिपोर्ट लिखवानी है। एसएचओ हंसा। पहले 3000 रुपये दो, नियम है। अवनी ने दे। फिर बोली, कल मंडी में मेरी मां सुशीला देवी के ठेले को जगदीश मीणा ने पलटा। जगदीश चौंका। वही सब्जी वाली की बेटी? फौजी लग रही है। एसएचओ बोला, अपने अफसर की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, निकल। अवनी चुप बाहर आई। शाम को दोस्तों से मिली। दीक्षा बोली, वीडियो तैयार, कल ब्रेकिंग। नेहा बोली, डीएम मैडम तैयार हैं, बस फोन। अगले दिन चारों थाने पहुंची। अवनी बोली, आज रिपोर्ट। जगदीश हंसा। फिर आई? अवनी ने फोन निकाला, स्पीकर ऑन, नंबर मिलाया। डीएम सुश्री राधिका व्यास की आवाज। मैडम, कैप्टन अवनी शर्मा बोल रही हूं, इंडियन आर्मी, आपके थाने में हूं, अन्याय हुआ है, आ सकती हैं? डीएम बोली, 15 मिनट में आ रही हूं। फोन कटा। जगदीश हंसा, झूठ। लेकिन 15 मिनट बाद काफिला आया। डीएम तेज कदमों से अंदर। अवनी ने सैल्यूट ठोका, वीडियो दिखाया। डीएम गुस्से में, यह सच है? जगदीश हकलाया। मैडम, गलती। डीएम गर्जी, गलती? अपराध है। फिर आदेश दिया, जगदीश मीणा और राजेश मीणा सस्पेंड, एफआईआर, नुकसान की भरपाई। जगदीश रोया। मैडम, परिवार? डीएम बोली, मां के आंसू देखे थे तब परिवार याद नहीं आया? बाहर सुशीला देवी थी। डीएम ने पैर छुए। मां जी माफी, आज से परमानेंट जगह, कोई हफ्ता नहीं। सुशीला देवी रोई। बेटी, तुमने मेरी लाज बचा ली। अवनी ने मां को गले लगाया। मीडिया से डीएम बोली, यह मां बेटी की जीत है, कानून बराबर है। जगदीश और राजेश हथकड़ी में गए। अवनी मां के साथ घर लौटी। मां बोली, बेटी, तूने साबित किया बेटियां भी लाज की रक्षक होती हैं। अवनी मुस्कुराई। मां, आपकी इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। और जयपुर ने सीखा, मां की आंख में आंसू डालोगे तो बेटी बॉर्डर से आएगी और कानून का तूफान लाएगी। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है।
कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,